नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय गणित में आज अपने प्रश्नावली 2 इसके प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें देखिए प्रश्नावली का जो नाम है वो क्या है, जोड़ घटाव। यानी जितने भी प्रश्न हैं वो जोड़ घटाव से संबंधित हैं। इससे पहले अपने जो अभ्यास 2 के प्रश्न हल किए थे उसमें भी जोड़ घटाव था। उसमें बस 3 अंकों तक की संख्या थी और प्रश्नावली में 4 अंकों तक की संख्याएं दी हुई है। तो इसका पहला प्रश्न देखिए। अब इसमें टोटल 8 सवाल हैं। 4 सवाल में जोड़ करना है और 4 में घटाव करना है। तो देखिए इसका पहला और जो दूसरा प्रश्न है, तो पहला प्रश्न देखिए इसका कि 2942 में से 42 में 1056 जोड़ना है। तो पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे तो 6 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 8। फिर 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9। फिर 9 में 0 जोड़ा तो 9 और 2 में 1 जोड़ने पर 2 और 1 हो गया 3। तो 3998 उत्तर आ गया। इसी तरह से इसका दूसरा है, ये आप स्वयं करेंगे। आगे इसका तीसरा और चौथा सवाल है देखिए। तो इसमें भी क्या है, जोड़ करना है। तीसरा मैं करवा रही हूँ, चौथा आप स्वयं करेंगे। तो देखिए पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे तो 5 और 6 को जोड़ने पर आया 11। 11 का 1 और हासिल होगी 1। फिर देखिए 7 और 4 11। 11 में 1 हासिल जोड़ी तो बन गए 12। 12 का 2 नीचे लिखेंगे और 1 फिर से हासिल है वो अगले अंक पर लगाएंगे। अब देखिए 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा और फिर 1 हासिल होगी तो बन गए 2। अब देखिए 2 की कोई हासिल नहीं है तो 2 का 2 नीचे लिख दिया और हासिल इसकी कुछ है नहीं। फिर देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 और 3 हो गया 9। तो बिल्कुल सिंपल जोड़ है। इसका चौथा है, ये आप स्वयं करेंगे। आगे पहले का ही देखिए, जो पांचवा और छठा मतलब 5 से आगे 8 तक है ये घटाव हैं। तो पांचवा प्रश्न देखिए इसका कि 5000 में से 2552 घटाना है। तो पहले इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे। तो 0 में से 2 नहीं घटता, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती, तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे। अब ये देखिए इससे हासिल लेगा तो यहाँ पर भी 0 है, कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो पहले 5 ये इसको हासिल देगा तो ये 0 का 0 इस तरह से लिखेंगे और 5 में से 1 हासिल लेंगे, वो इसके दाएं के स्थान पर लिखेंगे। तो संख्या बन गई 10। 5 में से उधर हासिल दे दी तो 5 की जगह बच गया 4। अब ये 10 बन गया तो ये इस 0 को हासिल दे सकता है। तो ये 0 का 0 और 1 हासिल इसके दाएं के स्थान पर लगी तो ये बन गया 10 और इस 10 की जगह रह जाएगा 9। अब ये वाला 0 यहाँ पर 10 बन गया। अब ये इसको हासिल देगा तो ये संख्या बन गई 10 और इस 10 की जगह बच जाएगा 9। तो देखिए अब इसमें यहाँ 10 बना, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। यहाँ पे 10 बना था फिर उसको हासिल दी तो यहाँ रह गया 9। अब देखिए 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। यहाँ पर भी 10 बना फिर आगे उसको हासिल देने पर 10 में से कम होकर कितना रह गया 9। 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर बचा 4। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। अब इसका छठा सवाल है, ये आप स्वयं करेंगे। इसी तरह से इसका 7वां और 8वां है, इसमें भी देखिए घटाव करना है। तो 7वां प्रश्न इसका देखिए, इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे तो 1 में से 2 नहीं घटता तो इसे हासिल लेंगे तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 2 घटाने पर बचेगा 9। फिर देखिए 2 में से उसको हासिल दे दी तो 2 की जगह बचेगा 1। 1 में से 7 फिर नहीं घटता, फिर हासिल लेंगे तो ये संख्या बन जाएगी 11। 11 में से 7 घटाने पर बचेगा 4। फिर देखिए यहाँ 4 में से इसको हासिल दे दी तो यहाँ बचेगा 3। 3 में से 3 घटाने पर 0 और यहाँ फिर 9 में से 8 गया 1, क्योंकि 9 ने तो उधर हासिल दी नहीं तो 9 की जगह तो 9 ही रहेगा। 9 में से 8 गया 1। अब इसका 8वां है, ये आप स्वयं करेंगे। तो अब आगे देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या करना है, अपने को जोड़ करना है। तो 4 सवाल हैं इसमें। अब देखिए जो पहला है इसमें 4 अंकों की संख्या में 3 अंकों की संख्या जोड़नी है और जो दूसरा और चौथा है
तो इसमें 4 अंकों की संख्या में 4 अंकों की संख्या जोड़नी है, जैसे अपने अभी पहले प्रश्न में हल किए हैं। तो ये आप दूसरा और चौथा आप स्वयं करेंगे। पहला और तीसरा देखिए अब इसका। तो पहला प्रश्न है कि 8725 और 907 इनको जोड़ना है। तो पहले लिखेंगे 8725। अब इसमें 907 जोड़ना है, तो 907 इसके नीचे लिखेंगे। अब ध्यान रखिए ये 8725 4 अंकों की संख्या है और ये 3 अंकों की संख्या है, यानी इसमें 1000 का अंक नहीं है, तो 1000 का स्थान ये खाली रहेगा, या आपने यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो 907 कहाँ लिखना है? इधर। इकाई के नीचे इकाई का अंक और दहाई का जो अंक है 0 वो दहाई के अंक के नीचे, सैकड़ा का अंक सैकड़ा के नीचे, और 1000 का अंक है नहीं तो या तो इसको खाली छोड़ दें या यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब इनको जोड़ देंगे। देखिए 7 और 5 हो गए 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 2 और 0 को जोड़ने पर 2 आया, 2 में 1 हासिल जोड़ने पर हो गया 3, फिर 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 का 6 हासिल 1, फिर 8 और 1 हो गया 9। आगे इसका तीसरा प्रश्न है, ये देखिए। अब इसमें कितने हैं? 3 संख्याएं हैं, इनका भी जोड़ करना है। तो पहले ये लिखेंगे 5113, फिर इसके नीचे दूसरी संख्या लिखेंगे 1999, फिर इसके नीचे तीसरी संख्या लिखेंगे 638। अब फिर वो देखिए ये दोनों संख्याएं 4-4 अंकों की है और ये 3 अंकों की है, यानी इसमें 1000 का अंक नहीं है, तो वो ये 1000 का स्थान खाली रहेगा और 638 इधर लिखना है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक। बस एक ही बात ध्यान में रखनी है, जोड़ करना आपको आता ही है। तो अब इस तरह से लिखकर इसको जोड़ कर देंगे। देखिए 9 और 3 12, 12 में 8 जोड़े तो 20। अब देखिए 20 में इकाई का अंक 0 और हासिल कौन से अंक की लगाते हैं? अपने दहाई के अंक की। तो इसमें दहाई का अंक 2 है, तो हासिल कितनी हो जाएगी? 2। अब देखिए 9 और 1 10, 10 में 3 जोड़े 13, 13 में 2 हासिल जोड़ने पर हो जाएगा 15, 15 का 5 हासिल 1, फिर 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 17, 17 का 7, फिर हासिल 1 अगले अंक पर लगा देंगे, फिर 5 और 1 6, 6 में 1 हासिल जोड़ने पर आ जाएगा 7। तो ये दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न है जो अब इसमें घटाव करना है। अब इसमें देखिए 4 सवाल हैं, तो जो इसका दूसरा और चौथा है इसमें भी देखिए 4 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या घटानी है। तो दूसरा और चौथा आप स्वयं करेंगे। पहला और तीसरा देखिए अब इसका। तो तीसरे का जो पहला प्रश्न है 3944 में से 840 घटाना है। तो ऊपर बड़ी संख्या लिखेंगे 3944, इसमें से 840 घटाना है। तो वही देखिए 840 में 3 अंक है, यानी 1000 का अंक नहीं है, तो 1000 का स्थान खाली रहेगा। 840 इधर लिखना है इस तरह से, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक। बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर अब इसको घटाना है। तो 4 में से 0 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 8 घटाने पर 1 और 3 का 3। आगे इसका जो तीसरा प्रश्न था ये देखिए 6000 में से 4999। तो 6000 में से 4999 घटाना है। अब देखिए वही 0 में से 9 नहीं घटता, तो इससे हासिल लेंगे। यहाँ पर भी क्या है 0, ये इससे अगले से हासिल लेगा, लेकिन यहाँ पर भी क्या है 0। तो ये 6 पहले इसको हासिल देगा, तो ये बन जाएगा 10। फिर 10 बनने के बाद में अब ये इसको हासिल देगा, तो ये संख्या बन जाएगी 10। अब देखिए 6 में से इसको हासिल दी, तो 6 की जगह 1 कम होकर कितना रह जाएगा 5। फिर ये 10 बन गया, 10 बन के इसको आगे हासिल दी, तो 10 की जगह कितना रह गया 9। फिर इस 10 ने आगे इसको हासिल दी, तो ये संख्या बन गई 10 और इस 10 की जगह रह जाएगा 9। तो अब 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 5 में से 4 घटाने पर 1। तो ये तीसरा प्रश्न है। इसका जो दूसरा और चौथा था वो आप स्वयं करेंगे। बाकी इसका
आगे के जो प्रश्न है वो अपने अगली वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।